नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अलर्ट पर। तो दोस्तों आज हम आप लोग बीच राजस्थान सीईटी की कंप्यूटर क्लास लेकर आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आप लोग बीच कंप्यूटर के 25 मोस्ट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको क्लास को अंत तक जरूर देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। जी हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए। और अंत में कमेंट करके बताना कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपकी एग्जाम 7 और 8 जनवरी को होनी है और ग्रेजुएशन लेवल की, और 10+2 लेवल की आपकी एग्जाम फरवरी में होनी है। तो आप स्टडी लेवल पर आप सीईटी की तैयारी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सीईटी की आपको स्टडी लेवल पर राजस्थान जीके की, राजस्थान करंट जीके की, हिंदी की, मॉडल पेपर, सारी क्लासें आपको इस चैनल पर मिल रही है। तो इंग्लिश की मिल रही है। तो आप क्या करना है, आपको स्टडी लेवल को सब्सक्राइब कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, स्टडी लेवल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। जैसे जो अगली क्लास आएगी तो आपको सूचना मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, आज क्लास स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर की। आपका पहला प्रश्न आ रहा है कि ध्वनि को रिकॉर्ड और उत्पादित करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो मोस्ट सही, ध्वनि को रिकॉर्ड और उत्पादित करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 है मॉनिटर, बी है प्लॉटर, सी है साउंड कार्ड और डी है जॉयस्टिक। तो दोस्तों इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, साउंड कार्ड। ठीक है, ध्वनि को रिकॉर्ड और उत्पादित करने के लिए साउंड कार्ड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर में संग्रहित या फिर स्टोर डेटा की हार्ड कॉपी उत्पन्न करता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 है हार्ड ड्राइव, बी है प्रोजेक्टर, सी है स्कैनर, डी है प्रिंटर। तो दोस्तों इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर क्या करता है, कंप्यूटर में संग्रहित जो स्टोर होता है उसके डेटा की हार्ड कॉपी प्रदान करता है। ठीक है, प्रिंटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि एक स्कूल में शिक्षक 50 छात्रों के एक समूह को एक वीडियो दिखाना चाहते हैं, वे निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग करेंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 है प्रोजेक्टर का, बी है प्लॉटर का, सी है स्कैनर का, डी है प्रिंटर का। तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए किसका चीज़ का प्रयोग करेंगे, प्रोजेक्टर का। जब अपन एक वीडियो दिखाना चाहेंगे समूह को, तो किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, प्रोजेक्टर का। ठीक है, प्रोजेक्टर के थ्रू अपन दिखा सकते हैं। तो प्रोजेक्टर इसका ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, कि सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। ऑप्शन नंबर 1 है टेराबाइट और बी है मेगाबाइट, सी है किलोबाइट और डी है गीगाबाइट। तो दोस्तों इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, टेराबाइट। ठीक है, टेराबाइट सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि सबसे छोटा मेमोरी साइज चुनिए, कि सबसे छोटा मेमोरी का साइज कितना होता है। ऑप्शन नंबर 1 है टेराबाइट, बी है किलोबाइट, सी है मेगाबाइट, डी है गीगाबाइट। तो दोस्तों इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, किलोबाइट। किलोबाइट सबसे छोटा मेमोरी का साइज होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि 1 गीगाबाइट के बराबर कितना होता है, कि 1 गीगाबाइट के बराबर कितना होता है। ऑप्शन नंबर 1 है 1024 मेगाबाइट और बी है 1024 किलोबाइट और सी है 1024 टेराबाइट और डी है 1024 बाइट। तो दोस्तों इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 1024 मेगाबाइट। 1 गीगाबाइट के बराबर कितना होता है, 1024 मेगाबाइट। ठीक है, मेगाबाइट। 1 जी के बराबर 1024 MG। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए। दोस्तों बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है और हार्ड भी क्वेश्चन है ये कंप्यूटर के। तो आप 25 में से जो 20 प्लस करके दिखा देगा ना, 25 क्वेश्चन में से 20 प्लस करके दिखा देगा ना, तो मैं उसको मानूंगा कि उसके सीईटी में सिलेक्शन पक्का उसका, क्योंकि कंप्यूटर बहुत योगदान देने वाला है आपका। अगला है कि एक इमारत की ग्राफिक डिजाइन प्रिंट करने के लिए निम्न में से कौन सा डिवाइस सर्वाधिक उपयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर 1 है प्लॉटर, बी है प्रोजेक्टर, सी है ब्रेल रीडर और डी है स्कैनर। तो दोस्तों इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, प्लॉटर। प्लॉटर क्या करता है, एक इमारत की ग्राफिक डिजाइन प्रिंट करने के लिए ये डिवाइस उपयोग में की जाती है, प्लॉटर। ठीक है, जो ग्राफिक डिजाइन होता है उसको प्रिंट करने के लिए प्लॉटर उपयोग में लिया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा विकल्प प्रोसेस की सूचना को उपयोगिता या फिर यूजर के लिए उपयोगी में रूपांतरित और प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आउटपुट। आउटपुट यूनिट करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि दिए गए विकल्पों से विषम का चयन करना है। तो दोस्तों विषम का चयन करना है, तो विषम कौन से दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है लेजर जेट प्रिंटर, बी है टच पैड, सी है लाइट पेन और डी है स्कैनर। तो दोस्तों इसमें आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, लेजर जेट प्रिंटर। ठीक है, लेजर जेट प्रिंटर इसका राइट हो जाएगा। अगला आपका है कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है दोस्तों, प्रिंटर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, प्रिंटर क्या है, इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न, इनपुट डिवाइस कौन कौन सी हो गई आप देख लीजिए में से। इनपुट डिवाइस नहीं, तो माउस, कीबोर्ड और जियोस्टिक, ये तो हो गई इनपुट डिवाइस, इनपुट हो गए। ठीक है, ये प्रिंटर इनपुट नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिंटर। अगला है आपका कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का हृदय रहता है, कि कंप्यूटर का हृदय कौन सा होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है रैम, बी है LAU और सी है CPU और डी है माइक्रो प्रोसेसर। तो दोस्तों इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, CPU।
सीपीयू कंप्यूटर का हृदय होता है। आप ध्यान रख लीजिए कि सीपीयू के बगैर कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, सीपीयू के बगैर कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। सीपीयू कंप्यूटर का हृदय होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा, कि जितना ज़्यादा मॉनिटर का रिजोल्यूशन होगा वो उतना ज़्यादा क्या होगा दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए। हाँ, पिक्सल नज़दीक होंगे। जितना ज़्यादा मॉनिटर का रिजोल्यूशन होगा उतने ज़्यादा पिक्सल नज़दीक होंगे। ठीक है, पिक्सल उतने ज़्यादा नज़दीक होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कि निम्न में से कौन सा संकेत यंत्र नहीं है, कि निम्न में से कौन सा संकेत यंत्र नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए का माउस, बी है पेन, सी है ट्रैक बॉल, डी है कीबोर्ड है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कीबोर्ड। कि निम्न में से कौन सा संकेत यंत्र नहीं है, कीबोर्ड नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि पेन ड्राइव कनेक्ट होती है, पेन ड्राइव किससे कनेक्ट होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए का यूएसबी पोर्ट से, बी है पैरेलल पोर्ट से, सी है सीरियल पोर्ट से और डी है बीजीए पोर्ट से। तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूएसबी पोर्ट से। पेन ड्राइव किससे कनेक्ट होती है, यूएसबी से, यूएसबी पोर्ट से। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए यूएसबी पोर्ट से कौन, पेन ड्राइव। अगला है कि कौन सा सॉफ्टवेयर स्कैन किए गए टेक्स्ट को संपादन करने योग्य टेक्स्ट में अनुवादित कर सकता है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट कौन सा हो जाएगा। इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए है OCS, बी है ORC और सी है OCR और डी है ORS। तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, OCR। ठीक है, OCR क्या करता है, स्कैन किए गए टेक्स्ट को संपादन करने योग्य में टेक्स्ट में अनुवादित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि किसी छपे हुए चित्र या फिर टेक्स्ट को डिजिटल रूप में तथा डिजिटल चित्र या फिर टेक्स्ट को छपे हुए रूप में लाने के लिए प्रयुक्त उपरोक्त क्रमश कौन सा है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट जगह ऑप्शन नंबर ए, स्कैनर व प्रिंटर। ठीक है, स्कैनर व प्रिंटर क्या करते हैं, किसी छपे हुए चित्र या फिर टेक्स्ट को डिजिटल रूप में, डिजिटल चित्र या फिर टेक्स्ट को छपे हुए रूप में लाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, स्कैनर या फिर प्रिंटर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि निम्न में से इनपुट डिवाइस का उचित समूह कौन सा है, कि निम्न में से इनपुट डिवाइस का उचित समूह कौन सा है। तो दोस्तों उसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कैनर। स्कैनर इनपुट डिवाइस का उचित समूह कौन सा है, स्कैनर, MICR और टच स्क्रीन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। निम्न में से इनपुट डिवाइस का उचित समूह कौन सा है, स्कैनर, MICR और टच स्क्रीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला है कि USB पोर्ट का तात्पर्य है, कि USB पोर्ट का तात्पर्य क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर एक है यूनाइटेड सीरियल बस पोर्ट और बी है यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट और सी है यूनिवर्सल सीक्वेंशियल बस पोर्ट और डी है यूनिवर्सल सीरीज BIOS पोर्ट। तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड सीरियल बस पोर्ट। ठीक है, USB का पोर्ट का तात्पर्य क्या है, यूनाइटेड सीरियल बस पोर्ट। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, कि निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो दोस्तों ये आउटपुट डिवाइस नहीं है पूछा है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है और प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है, लेकिन जॉयस्टिक आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला है कि कीबोर्ड इस तरह का एक यंत्र है, कि कीबोर्ड किस तरह का यंत्र है दोस्तों, इनपुट है या फिर आउटपुट है या फिर वर्ड प्रोसेसिंग है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कीबोर्ड क्या है, इनपुट है। ठीक है, कीबोर्ड क्या है, इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है। ये दोस्तों बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन है, आपको आने चाहिए ये क्वेश्चन। जो 20 क्वेश्चन ये सही करके दिखा देने का उसका सीटी में नंबर पक्का है। अगला है कि पिक्सेल स्किन के साथ जुड़ा हुआ है, पिक्सेल स्किन के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बताइएगा ग्राफिक्स, बी है साउंड, सी है बाइट्स और डी है डाटा प्रोसेसिंग। तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राफिक्स। पिक्सेल्स किसके साथ जुड़ा हुआ है, ग्राफिक्स के साथ। अगला क्वेश्चन आपका है कि स्क्रीन सेवर को बदलने के लिए कंट्रोल पैनल में आइकन होता है, कि स्क्रीन सेवर को बदलने के लिए कंट्रोल पैनल में कौन सा आइकन होता है दोस्तों। तो दोस्तों कंट्रोल पैनल में कौन सा आइकन होता है, हाँ डिस्प्ले का होता है। ठीक है, अगला है कि निम्न में से कौन सा समूह हार्डवेयर का है, हार्डवेयर का समूह पूछा है दोस्तों, प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा समूह हार्डवेयर का है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हार्डवेयर का समूह कौन सा है, स्कैनर, मॉनिटर, माउस, प्रोसेसर। ये हार्डवेयर का समूह है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, स्कैनर, मॉनिटर, माउस और प्रोसेसर हार्डवेयर का समूह है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका कि प्रिंटर की गुणवत्ता का मापक है, कि प्रिंटर की गुणवत्ता का मापक क्या है दोस्तों, डॉट पर स्क्वायर इंच या फिर निश्चित समय में प्रिंट होने वाली डॉट्स की संख्या या फिर डॉट पर इंच या फिर उपयुक्त छवि। तो प्रिंटर की गुणवत्ता का मापक क्या है दोस्तों, हाँ डॉट पर स्क्वायर इंच प्रिंटर की गुणवत्ता का मापक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला है कि LCD का पूर्ण रूप है, कि LCD का पूर्ण रूप क्या है, पूरा नाम क्या है। एक नंबर ऑप्शन लोकल कॉम्पैक्ट डिस्क, बी है लिक्विड क्राइस्टल डिस्प्ले और सी है लिक्विफाइड केरेमिक डिस्प्ले और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, लिक्विड
क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है, एलसीडी का पूर्ण रूप है। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और आपकी कितने की ईमानदार से बताना चाहिए दोस्तों, ईमानदार से बताना कि आपकी कितने की रही। और स्टडी अलर्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि स्टडी अलर्ट पर आपको सीटी की क्लास मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, सीटी की राजस्थान जीके की, सीटी की राजस्थान करंट जीके की, हिंदी की और इंग्लिश की और कंप्यूटर की सारी क्लासें आपको चैनल पर मिल रही है। तो आपको क्या करना है, आपको स्टडी अलर्ट को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना है। जी हाँ दोस्तों, घंटे के निशान को दबा दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, जिससे जो भी क्लास आएगी तो आपको मिल जाएगी। हाँ, तो दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए स्टडी अलर्ट के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्टडी अलर्ट। धन्यवाद।